तैयार हो गए। विश्वामित्र कहने लगे राजन, अगर इस भेष में जाओगे तो तुम्हें कौन खरीदेगा, इसीलिए पहले राजसी वस्त्र उतार के रख दो, उसके बाद तुम्हें बेचने के लिए काशी की तरफ चलेंगे। ऐसे नहीं, माता बहनों राजसी वस्त्रों का परित्याग किया, राजसी वस्त्रों को तरवा दिया। क्या दशा बनी है तीनों प्राणियों की, माताओं ध्यान रखना। कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, ए बने की सारी मोटी है। दशा बनी। राजा ने एक माता बहनों मोटी सी धोती धारण कर ली, रानी ने एक मोटी सी साड़ी लपेट ली और रोहित ने लंगोटी धारण कर ली। डायरेक्टर साहब क्या हो गया? ध्यान रखना भाइयों, माता बहनों भाई बंधुओं तीनों प्राणी चले हैं। प्रजा के लोगों ने घेर लिया, कहा कहां जा रहे हो? राजा बोले अन्नदाना बदा होगा तो लौट के पुनः फिर वापस आऊंगा। अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद तीनों प्राणी चल देते माताओं काशी के लिए, बिकने के लिए चलते जा रहे हैं माताओं। इधर आकाश आवाज आई है आकाश से, हरिश्चंद्र के पूर्वजों ने कहा है बेटा हरिश्चंद्र, चाहे तेरी आत्मा घुट करके प्राण किनारा कर जाए, लेकिन धर्म को मत छोड़ना मेरे लाल, धर्म को पीठ मत दिखाना। चलते जा रहे हैं भाइयों, चलते जा रहे हैं माता बहनों भाई बंधुओं। 2 दिन 2 रात्रि का समय हो गया। भाई राजा जो कभी 56 प्रकार के भोगों को व्यंजनों को ग्रहण करने वाला, भोगों को भोगने वाला राजा आज सन्यासी बन के निकला। बई रानी जिसने कभी महलों से कदम नीचे न रखे हो, दिल्ली से पैर बाहर न निकाला हो, आज पैदल चलती जा रही है। बई पुत्र जो गोदी से कभी नीचे न खेला हो, पैदल चलता जा रहा है। जेठ का महीना है माताओं, ऊपर से सूर्य की किरणें तीव्र गति से नीचे से पृथ्वी तप रही है। माता बहनों भाई बंधुओं, वो भयानक जेठ का महीना था, लूहू चल रही है। तीनों प्राणी चलते जा रहे हैं माताओं। चलते चलते पैरों में फपोले पड़ गए, घुटनों तक सूजन आ गई, घुटनों तक सूजन आ गई। आहा, चलते जा रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का बालक रोहितास चलते चलते मूर्छित होकर के प्यास के कारण जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। रानी ने माता और बेटा को गोद में लिया और गोद में भर के रोने लगी, कहने लगी मेरे लाल रोहितास, मुझे माफ करना बेटे, मेरे लाल मुझे माफ करना। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे लाल, मैं भली भांति समझ रही हूं कि तू प्यास के कारण अपने प्राणों को त्याग रहा है,
लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। रानी रो करके बोली अपने बेटा को गोद में लेके, लाला के बेटा बारे सुख मारे मोसे मैया के बोल बेटा और तू उसे पानी नहीं पिला सकती। तेरा पति कठोर दिल का है, वो तो है ही, और तू इससे भी ज्यादा कठोर दिल की है जो तू इसकी मां होकर के इसे मारना चाह रही। अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो मेरा ऋण कौन चुकाएगा? तुम तीनों है ना, 7 भारत सोने में बिके जाओगे। हरिश्चंद्र की तरफ देख करके रानी ने कहा, पिया बेटा मर रहा है, कुछ करो। आंखों ही आंखों में राजा ने इशारा दिया, कहा देवी
माताओं बहनों भाई बंधुओं, आज रानी तारावती को समझा करके महाराज हरिश्चंद्र बोले, देवी जब तक मैं अपने राज की सीमा को लांग के पार नहीं कर जाऊंगा तब तक पानी पीना तो बहुत बड़ी बात, पानी देखना भी मेरे लिए पाप है। जलपान करना गऊ का रसपान करना है, भोजन ग्रहण करना मानो गऊ का गोश्त खाना है। नहीं, जब तक मेरे राज की सीमा रहेगी तब तक पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात, पानी देखना भी मेरे लिए पाप है। थोड़ा साड़ी के पल्लू से हवा कर दो, बेटा को होश आ जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षा विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा मर जाएगा, पानी पिला दे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं भगवान नहीं, जब तक आपका कर्ज है, आपका ऋण है, तब तक पानी नहीं पिला सकते। भाइयों, विश्वामित्र जी कमंडल लेकर के आए, बोले तुम लोग नहीं पिलाओगे मगर मैं अपने आंखों के सामने इस बच्चे की हत्या, इस बच्चे की मौत नहीं देख सकता हूं।